रखा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर अभी मौजूदा हाल किस तरह के हैं, जो मौजूदा सिचुएशन है वो किस तरह की है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जितने भी घायल हैं उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये पूरी दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बार सुनवाते हैं आपको। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। ठीक है, यहाँ मतलब हम लोग जब सुबह की आज तो हम लोग का बकरा ईद है। जब हम लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले तो हम लोग को मतलब खबर आया कि हमारे यहाँ 2 किलोमीटर अंदर एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। तो हम लोग जो है मतलब इसको तो लाइव नहीं देखा, हम लोग सुना, फिर जगह मतलब जब हम लोग को पता चला फिर हम लोग यहाँ स्पॉट आके अभी देख रहे हैं। ये तो जो है बहुत क्या देख रहे हैं आप, क्या नजर यहाँ तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे एक ही पटरी पे था? जी हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। तो कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ खबर आपको मिला है? वो तो पता नहीं, मतलब 1-2 जो है डेड बॉडी मैंने अभी देखा है। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला सामने कंचना जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। तो क्या एक ही ट्रैक पे हुआ है? एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब अचानक देखिए इतना आवाज हुआ था, यहाँ पे जो लोकेलिटी जितना सब है सब आके इसके ऑपरेशन में लग गया। स्पॉट डेड हम लोगों को जितना पता चला 5-6 जन यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है। अभी भी अब देख सकते हैं कि अभी जस्ट नाउ एक जन को रेस्क्यू करके गया। देखिए, जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनको आपने सुना, उन्होंने बताया कि क्या हुआ उस वक्त जब ये ट्रेन आपस में दोनों टकरा गईं। इस पूरे हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है। सीएम ममता बनर्जी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। हादसे पर ममता बनर्जी ने दुख व्यक्त किया है, कहा है कि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। हादसे पर ममता बनर्जी का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट। इससे पहले हमने आपको यह भी बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है। ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर ले लेते हैं मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। रैनिक, फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है? कैजुअलिटीज बताया जा रहा है 5 लोगों की मौत हुई है, क्या मरने वालों का जो आंकड़ा है वो अभी और ज्यादा बढ़ सकता है? रैनिक, एकदम देखिए 13174 जो कांचनजंगा एक्सप्रेस का आज सुबह 8:40 पर जो ये हादसा घटा है, ये घटना में अभी तक 25 से 30 लोग बुरी तरीके से घायल हैं और 5 लोगों का मौत हो चुका है। ऐसा ऑफिशियल कंफर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है और जैसे कि पुलिस की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है कि ये पूरा घटना में जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ टीम और एनडीआरएफ टीम ये दोनों मिलकर ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। 9 बजे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और ममता बनर्जी की तरफ से जो डीएम है और जो एसपी है उनको ऑर्डर दिया गया है कि दोनों स्पॉट में पहुंच के ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जल्द से जल्द खत्म किया जाए, इसके ऊपर नजर दिया जाए। और उसके साथ साथ ही जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल्स को एक्टिव किया गया है, हॉस्पिटल्स को बेड रखने के लिए बोला गया है और आईसीयू सपोर्ट रखने के लिए भी बोला गया है। और ये पूरा घटने के ऊपर नवान्न की तरफ से मॉनिटर किया जा रहा है। नवान्न की तरफ से हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिया गया है और शियालदह डिवीजन की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिया गया है कि जो भी परिवार के लोग हैं वो हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पूरा घटना को लेकर ममता बनर्जी खुद इस बारे में मॉनिटर कर रहे हैं और जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया जाए, इसके ऊपर ही प्रशासन का नजर है। रैनिक, अभी मौके पर मौजूद कौन कौन है, कितना और वक्त लग सकता है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने में? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा घटा है उसमें मालगाड़ी का जो सामने का हिस्सा और ये कांचनजंगा एक्सप्रेस का जो पीछे का हिस्सा ये आमने सामने पूरा लग गया है और इसको कटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गैस कटर इस्तेमाल करके ये बॉडी को अलग करना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है। और इस पूरा घटने को लेकर अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो जारी है और आज तक जल्द से जल्द ये रेस्क्यू
ऑपरेशन खत्म किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। मगर कितना टाइम लग सकता है ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। ये पूरा घटने में और भी इंजर्ड जो है वो इंजर्ड की संख्या बढ़ सकता है, ऐसा भी संभावना है, क्योंकि जो दो कमरे में ये हादसा घटा है, ये दो कमरा के अंदर यात्री वहन करी जो कमरा, जनरल कमरा, वो भी शामिल था। और इसी वजह से जो कैजुअलिटीज और जो इंजर्ड का संख्या वो इंक्रीज हो सकता है। और जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई खामती ना रहे, इसके ऊपर ही सबसे महत्वपूर्ण नजरदारी है ये प्रशासन का। सेंट्रल की तरफ से भी यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से भी मॉनिटर किया जा रहा है कि पूरी घटना को जल्द से जल्द रेस्क्यू बिल्कुल। तो देखिए रैनिक बता रहे हैं कि युद्ध स्तर पर इस वक्त जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। मौके पर तमाम जो टीम्स हैं वो पहुंची हुई हैं और सीएम ममता बनर्जी की ओर से भी आदेश है कि जल्द से जल्द पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है और यह कहा गया है कि हर घायल को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। रैनिक बता रहे हैं कि अभी कई घंटों का वक्त लग सकता है। गैस कटर अभी मंगवाए गए हैं वहां पर। बहुत बड़ा देखिए ये पूरा हादसा। रैनिक इस पर लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक ये भी बताइए कि वहां पर कितने अभी ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि फंसे हों? क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लापता हैं, जिनके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है? हो सकता है वो लोग अंदर फंसे हों। कितने ऐसे लोगों की हो सकती है संख्या रैनिक? एकदम ही देखिए जो बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं, ऐसा भी खबर आ रहा है, क्योंकि रेलवे की तरफ से जो लिस्ट तैयार किया जा रहा है, जिस लिस्ट में लिखा जा रहा है कि जो दो कमरे में सबसे ज्यादा हीट हुआ है, उस कमरे में कौन कौन शामिल रख सकता है, जो जब का लिस्ट है वो भी दिखा जा रहा है। उसके साथ साथ ही जनरल जो बॉगी है, जो जनरल बॉगी में बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं, ऐसा भी खबर आ रहा है। तो उनको रेस्क्यू करने का जो कोशिश प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। एनडीआरएफ का टीम, एसडीआरएफ का टीम, दोनों टीम मिलकर ये काम कर रहे हैं। जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज है वेस्ट बंगाल का, वो टीम भी लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया जाए, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कैजुअलिटीज की संख्या इंक्रीज होगा, कि कैजुअलिटीज की संख्या कम किया जा सकता है। और रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर ही सबसे महत्वपूर्ण फोकस है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। पहले तो रेलवे की तरफ से भी दिखा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खत्म किया जाए और उसके बाद ही ये पूरा घटने को लेकर जांच किया जाएगा कि किस वजह से ये घटना घटा। एक ही पट्टी में दोनों ट्रेन कहां से आया, सिग्नल फेलियर हुआ था कि नहीं, इस बारे में भी रेलवे की तरफ से जांच किया जाएगा। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। फुल स्क्रीन पर एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखा देते हैं। मौजूदा स्थितियां वहां पर किस तरह की हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। पश्चिम बंगाल में ये दर्दनाक ट्रेन हादसा और ये तस्वीर आप देखिए, टक्कर इतनी जबरदस्त थी, इतनी जोर से टक्कर मालगाड़ी ने आगे कंचनजंगा एक्सप्रेस को मारी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस की जो बोगियां थी वो उछलकर आसमान में पहुंच गई। और ये हमने हाईलाइट की तस्वीर, ये देखिए आप, ये नीचे ट्रेन है, मालगाड़ी है ये हरे रंग की, और जोरदार टक्कर जब कंचनजंगा एक्सप्रेस को मारी गई मालगाड़ी की ओर से, तो बोगियां जो थी कंचनजंगा एक्सप्रेस की वो ऊपर हवा में उछल गई तेजी के साथ। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर फिलहाल वहां पर चल रहा है। रैनिक भी इस पर मेरे साथ बने हुए हैं। रैनिक, घायल भी कई लोग हुए होंगे, उनके बारे में भी बताइए, उनकी सिचुएशन अभी कैसी है? आसपास के किन कौन कौन से अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है, उनको लेकर क्या अपडेट? देखिए जो दो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और उसके साथ नानावाड़ी जो हॉस्पिटल है, ये दो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अभी तक जो लोग हैं उनको शिफ्ट किया गया है। जो भी इंजर्ड है उनको शिफ्ट किया गया है। 25 से 30 लोगों को अभी तक शिफ्ट किया गया है जो पूरी तरीके से घायल है, और जो उनका मौत हुआ है उनको जलपाईगुड़ी हॉस्पिटल से उनमें ले जाया गया है। उनमें उधर 5 लोगों को मौत डिक्लेयर कर दिया गया है हॉस्पिटल की तरफ से भी। और ये पूरा घटना में अभी तक 25 से 30 लोगों को घायल होने का खबर आ रहा है, मगर ये जो घायल होने की संख्या, ये संख्या इंक्रीज हो सकता है। और जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जितना आगे बढ़ेगा और उतना ही ये जो इंजर्ड का संख्या इंक्रीज हो सकता है, ऐसा भी संभावना देखा जा रहा है। और प्रशासन की तरफ से इसमें भी नजर है कि जो भी इंजर्ड है उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा जाए। जो भी एम्बुलेंस परिसेवा है, जो भी इमरजेंसी परिसेवा है, उनको एक्टिव किया गया है। जो पूरा जो हॉस्पिटल सेक्टर को भी, डॉक्टर्स को भी इमरजेंसी बेसिस पे ले आया गया है। जो मेडिकल असिस्टेंट टीम है उनको स्पॉट में बुलाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। हादसा हुआ कैसे? एक ही रेलवे ट्रैक पर रैनिक ये जो दो ट्रेन्स हैं वो कैसे आ गईं? जानकारी ये मिल रही है कि जो मालगाड़ी थी उसकी तरफ से सिग्नल्स फॉलो नहीं किए गए, सिग्नल तोड़कर आगे की ओर मालगाड़ी चली गई, जिस वजह से हादसा हुआ। क्या इस बात को रेलवे की ओर से किया गया है कंफर्म?
देखिए, रेलवे की तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, मगर ये जो चश्मदीद गवाह है उन लोगों का जो कहना है कि ये जो कांचनजंगा एक्सप्रेस जब एनजीपी छोड़कर आगे जा रहा था, ये जो नाटाबाड़ी और ये जो जगह है मीजबाड़ी, ये दोनों जगह के बीच का जो ये हिस्सा में ये ट्रेन का बहुत ही स्लो ट्रेन चल रहा था कांचनजंगा एक्सप्रेस। और मगर पीछे से जब ये मालगाड़ी आ रहा था, ये मालगाड़ी बहुत ही तेज आ रहा था और एक ही पटरी में मालगाड़ी का रफ्तार बहुत ही तेज था और जी। तेज रफ्तार में आके चलिए ठीक है रेनिक, आपको रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर जो मिल रही है इस पूरे मामले पर वो जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पूरे केस से जुड़ी हुई है कि ट्रेन हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। KIR हेल्प डेस्क की ओर से नंबर जारी किया गया है। NJP स्टेशन नंबर क्या है, AUB हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि एनी हेल्पलाइन नंबर, ये हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं रेलवे की ओर से। कटिहार हेल्पलाइन डेस्क नंबर क्या है ये भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। जल्दी से नंबर्स को आप नोट कर लीजिए। अगर आपके भी अपने आपके सगे इस ट्रेन में सवार थे, कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार थे और उनके साथ आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क नहीं आप साथ पा रहे हैं, तो इन हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। रेलवे विभाग की ओर से ये हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। लोगों का आप अपने पता लगा सकते हैं। किसी भी मदद के लिए इन हेल्पलाइन नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना है। आज सुबह सवेरे 8:30 बजे से 9:30 बजे के दरमियान ये पूरा दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, जब दो ट्रेन की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। मालगाड़ी की ओर से पीछे तेज गति से आ रही मालगाड़ी की ओर से आगे चल रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को जोरदार टक्कर मार दी गई। 5 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हो गए हैं और इस बीच रेलवे की ओर से हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जैसे जैसे लेटेस्ट तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं, हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेनिक का एक बार फिर से जल्दी से रुक कर लेती हूँ। रेनिक, हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं रेलवे की ओर से। कितने लोग ऐसे हैं अभी भी जो लापता हैं, मिसिंग है, जिनके बारे में पता नहीं चल पाया है? और वहां का भी हम पूरा मंजर देख रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है, स्थानीय लोगों की ओर से भी मदद की जा रही है। एकदम देखिए, पूरा घटना में हेल्पलाइन नंबर रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। रेलवे और म्युनिसिपल गवर्नमेंट और उसके साथ ही जो बिहार गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी जो ये पूरा घटना को लेकर जो हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिया गया है, क्योंकि ये जो ट्रेन एक बड़ा रूट कवर करता है। अगरतला से लेकर शियाला, ये पूरा रूट को कवर करते हैं ये कांचनजंगा एक्सप्रेस, और इसी वजह से कांचनजंगा एक्सप्रेस में बहुत सारे लोग सफर करते हैं। और कांचनजंगा एक्सप्रेस में ये पूरा घटने में बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं और बहुत सारे परिवार के लोग हैं जो परिवार के लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और इसी वजह से ये रेलवे की तरफ से और जो गवर्नमेंट की तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिया गया है कि ये हेल्पलाइन नंबर के इस्तेमाल करके वो लोग कांटेक्ट कर पाए और जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर पाए। मगर ये पूरा घटना में अभी तक ये जो 2 बॉगी के ऊपर घटना घटा है, 2 बॉगी से ज्यादा इफेक्टेड हुआ है। ये 2 बॉगी में बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। अभी तक 5 लोगों का मौत होने का खबर आ रहा है। 25 से 30 लोग पूरी तरीके से घायल है और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बिल्कुल, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं रेलवे के अधिकारियों को। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से भी कहा गया है कि ये जो पूरी घटना है, हादसा है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हर संभव मदद घायलों को पहुंचाई जाएगी। 25 से 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों के बारे में क्या पता चल पाया? इसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, कहां के रहने वाले सभी? रेनिक, देखिए जी, गवर्नमेंट की तरफ से ये कंफर्म किया जा रहा है कि पूरा ये घटना में अभी तक 5 आदमी का मौत हो गया है। मगर कौन से लोग इसमें शामिल है, इनका जो डिटेल्स गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक शेयर नहीं किया गया है और जल्द से जल्द ही वो डिटेल्स शेयर किया जाएगा। और मगर सबसे महत्वपूर्ण है कि गवर्नमेंट की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से फोकस किया जा रहा है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए और जो 5 लोग का मौत हुआ है उनका परिवार के साथ भी जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट किया जाए, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट का नजर है। बिल्कुल, रेल मंत्री ने लिखा है कि NFR जोन में ये जो घटना हुई है वो दर्दनाक है। बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। लगातार हर अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम जो टीम्स हैं वो जुटी हुई हैं और कोशिश यही, प्राथमिकता यही होगी रेनिक
कि जो लोग फंसे हुए हों अंदर उनकी जान बचाई जा सके। एकदम ही देखिए, पूरा जो घटना है, ये घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि इंजर्ड का संख्या कितना होगा और कैजुअलिटीज का संख्या कितना होगा। क्योंकि बहुत टाइम में देखा जाता है कि रेस्क्यू डिले होने की वजह से जो भी इंजर्ड है, पूरी तरीके से घायल है, उन लोगों का मौत हो जाता है। और इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण जिस बारे में नजर दिया जा रहा है वो है रेस्क्यू ऑपरेशन। ये रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर ही सबसे मेन फोकस है गवर्नमेंट का, और जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया जाए, इसके ऊपर ही रेलवे और सेंट्रल और रैनिक, लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी, किस तरह से बोगियां आसमान में लहर रही हैं, झूल रही हैं, ये तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही थी अभी आई, और ऊपर आप देखेंगे जब टक्कर जोरदार होती है तो ऊपर की ओर हवा में जो बोगियां थी वो चली गई। और कुछ तस्वीरें ये भी हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त जो बोगियां है वो हो गई हैं, इंजन से जोरदार टक्कर होती है। चैलेंजेस रैनिक बहुत ज्यादा रहेंगे। आप बता रहे हैं गैस कटर मंगवाया गया है, जाहिर है समय लगेगा। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो भयावह हैं। एकदम देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से ही कहा जा रहा है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने में बहुत घंटे लग सकता है, क्योंकि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये चैलेंज भरा जगह है। क्योंकि जिस जगह में ये हादसा घटा है उस जगह में पहुंचना एक चैलेंज है। उसके बाद जिस तरीके से हादसा घटा है, जो तस्वीर सामने आ रहा है कि आसमान में है रेल का बॉगी, उस जगह से रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द किया जाए, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, ये एक चैलेंज है रेस्क्यू टीम के लिए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का जो टीम, वो टीम की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। गैस कटर मंगाया गया है, क्योंकि जो मालगाड़ी का सामने का हिस्सा, वो सामने का हिस्सा एकदम पीछे का जो कांचनजंगा का एक्सप्रेस का जो पीछे का हिस्सा, उस पीछे का हिस्से में घुस गया है, और इसी वजह से उनको निकलने के लिए गैस कटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। गैस कटर से ये बॉगी काट के जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो वो रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ेगा, और इंजर्ड का संख्या भी इंक्रीज हो सकता है, कैजुअलिटीज की संख्या भी बढ़ सकता है, ऐसा भी उम्मीद किया जा रहा है। और जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया जाए, इसके ऊपर ही प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण नजर। बिल्कुल, आज सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच ये पूरा दर्दनाक ट्रेन हादसा, और इसमें 5 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। रैनिक लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से, और हर जानकारी सबसे पहले अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। रैनिक, ये भी बताइए कि सरकार की तरफ से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोई स्पॉट पर पहुंचा है क्या? और चूंकि सीएम ममता बनर्जी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है, क्या मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचेंगी? इस तरह की भी कोई जानकारी क्या? देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से खुद ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर मॉनिटर किया जा रहा है। ममता बनर्जी उस स्पॉट पे शायद पहुंच भी सकते हैं, मगर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया, कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं आया है। मगर उधर का जो लोकल लीडर्स है, वो लोकल लीडर्स को बोला गया है कि स्पॉट पे पहुंचा जाए। जो डीएम है, डीएम को भी ऑर्डर दिया गया है प्रशासन से, और जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी को भी ऑर्डर दिया गया है कि जल्द से जल्द स्पॉट पे पहुंचा जाए। और एसपी और डीएम दोनों खुद स्पॉट पे पहुंच के स्पॉट में मौजूद रह के ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में ध्यान दे, इसके ऊपर भी उनको ऑर्डर दिया गया है। बिल्कुल रैनिक, आप नजर बनाए रखिएगा, हर अपडेट आपके जरिए सबसे पहले अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, देखिए एक बार फिर से किस तरह से ये पूरा दर्दनाक ट्रेन हादसा आज हुआ। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन जिसे पीछे से मालगाड़ी ने आ रही जोरदार टक्कर मार दी, और उसके बाद का ये भयावह मंजर आप देखेंगे। चीख पुकार वहां पर मच गई, हाय तौबा से एक तरह से मच गई। लोग समझ नहीं पाए कि ये हुआ कैसे, क्योंकि बताया जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन धीमी गति से चल रही थी और पीछे तेज रफ्तार से आती है पैसेंजर ट्रेन, जिसने मारी जोरदार टक्कर। पश्चिम बंगाल में ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, 2 ट्रेन आपस में टकरा गई, और उसके बाद की ये तस्वीर आप देखिए। इंजन के टुकड़े आपको पूरे रेलवे ट्रैक पर इधर उधर बिखरे हुए देखेंगे। ये हमने हाईलाइट की, ये जो आप देख रहे हैं लाल घेरे के अंदर, ये इंजन के बचे हुए बिखरे हुए टुकड़े आप देखेंगे। और एक ये तस्वीर देखिए, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हवा में लहर गई जो बोगियां थी। कई बोगियों को नुकसान पहुंचा है, और कई बोगियां ऐसी जो जब जोरदार टक्कर हुई तो ऊपर की ओर बोगियां चढ़ गई है। उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। पीछे से टक्कर मारी मालगाड़ी ने, टक्कर इतनी जोरदार थी, इन तस्वीरों को देखकर ही आप समझ सकते हैं जब जोरदार टक्कर होती है 2 चीजों के बीच में, तो ऊपर हवा में किस तरह से बोगियां लहर गई। ये तस्वीरें 2 से 3 बोगी बताया जा रहा है कि जब टक्कर हुई पीछे से मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस ने, जब पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर जब मारी एक्सप्रेस ट्रेन को, तो उसकी बोगियां ऊपर हवा में आसमान में चढ़ गई।
भारी नुकसान हुआ है, 5 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहां पर पूरी टीम प्रशासनिक अमला मौजूद है। ये तस्वीर आप देखिए, स्थानीय लोग भी पहुंच गए हैं मदद करने के लिए। प्राथमिकता यही, कोशिश यही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा लिया जाए, लेकिन 5 लोगों की मौत हो गई है, 25 से 30 लोग घायल हैं। रेलवे की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और ये तस्वीर ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर बताती है कि टक्कर कितनी जबरदस्त रही और ये पूरा हादसा कितना दर्दनाक रहा। ये तस्वीर आप देखिए, पूरी तरह से आप इन तस्वीरों को देखकर समझेंगे कि रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया, लोगों के बीच चीख पुकार मच गई और बताया जा रहा है कि रिलीफ ट्रेन भी वहां पर पहुंची है। चूंकि जो लोग उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, कंचनजंगा एक्सप्रेस में जो लोग सफर कर रहे थे, उन्हें फिर दूसरी ट्रेन से उनके गंतव्य तक पहुंचाना, ये भी रेलवे विभाग की बड़ी जिम्मेदारी। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने, नीचे आप देखेंगे मालगाड़ी और ऊपर की ओर किस तरह से जो बोगियां हैं वो चढ़ गई। इन लोगों को तो नुकसान पहुंचा ही जो लोग ट्रेन में बैठे हुए थे, साथ ही साथ मालगाड़ी में जो सामान था, भारी नुकसान हुआ है। आकलन बाद में किया जाएगा, लेकिन जनहानि 5 लोगों की मौत हो गई है। कैजुअलिटीज का आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। इस बड़ी खबर पर लगातार इंडिया न्यूज बना हुआ है, हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक।